लोग नए साल के दिन कई संकल्प लेते हैं, लेकिन अक्सर ज्यादा देर उस पर टिक नहीं पाते। कारण है हमारी पुरानी आदतें और वासनाएं। उन्हें छोड़ने को हम तैयार नहीं। पे चल के देता जो ये संदेश, प्रेम के रंग सब रंगे, सबका है एक खिवैया, भीड़ में हो या रहे अकेला, आनंद में रमता जो नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा। एक चोर गोपियों के घर चोरी करने गया तो उसे कपड़ों की कई कई परतों में लिपटी चीजें मिली। तो उसे लगा बड़ा कीमती सामान छुपा कर रखा होगा, लेकिन उसे उनमें बेकार सी मालूम पड़ने वाली चीजें मिली। तो उसके मन में भारी कौतूहल हुआ कि इन गोपियों ने ऐसी निकम्मी चीजें तिजोरियों में संभाल कर क्यों रखी हुई थी। उसकी उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि उसने सोचा, अब चाहे मैं पकड़ा जाऊं या इनके हाथों पिट जाऊं, लेकिन जानकर रहूंगा कि इसके पीछे राज क्या है। वृंदावन गया और गोपियों को उनका सामान वापस दे दिया। साथ ही पूछ डाला कि ऐसी फिजूल चीजों को संभाल कर रखने का कारण। गोपियों ने कहा, जब कृष्ण हमारे साथ थे, ये चीजें हमें उस समय की याद दिलाती हैं और विरह के इस समय में थोड़ी सी खुशी दे जाती हैं। उनका निश्चल प्रेम देखकर चोर की आंखें डबडबा आईं और उसका मन अब चोरी की दिनचर्या से उचाट हो गया। सोचने लगा, जिसकी टूटी फूटी चीजों की यादें इनके लिए इतनी मधुर और प्रिय हैं, वो कितना मधुर और सम्मोहक होगा। मुझे उससे मिलने मथुरा जाना ही होगा। और तुरंत मथुरा जाकर मनोहारी कृष्ण के चरणों का अभिषेक अपने प्रेमाश्रुओं से किया। भगवान ने नटखट मुस्कान के साथ तब उससे कहा, वृंदावन में एक ही चोर काफी है, और इस चोर को भक्त बनाकर अपने चरणों में रख लिया। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार। തൻ്റെ പഴയ സ്വഭാവങ്ങളും വാസനകളും മാറ്റാൻ നമ്മൾ തയ്യാറല്ല. അത് മാറ്റിവെക്കാത്തോളം കാലം നമ്മളൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. लोग नए साल के दिन कई संकल्प लेते हैं, लेकिन अक्सर ज्यादा देर उस पर टिक नहीं पाते। कारण है हमारी पुरानी आदतें और वासनाएं। उन्हें छोड़ने को हम तैयार नहीं। एक बार एक गांव में एक पुराना जर्जर मंदिर था। पुराना होने के कारण उसकी दयनीय दशा हो गई थी। गांव के लोगों ने उसके पुनरुत्थान के लिए कमेटी बनाई। कमेटी का पहला निर्णय ये था कि पुराना ढांचा गिरा दिया जाएगा। दूसरा निर्णय, उसकी जगह एक सुंदर सा नया मंदिर बनाएंगे। तीसरा निर्णय, पुराने हॉल की ईंटें, चौखटें, दरवाजे इस्तेमाल करके नया मंदिर बनाया जाएगा। चौथा निर्णय, जब तक नया मंदिर नहीं बनता, पुराने को तोड़ा नहीं जाएगा। बड़े लोग कह गए हैं, कांख में दबाया खोना नहीं चाहते ऊपर से
और लेना चाहते हैं। पुराने स्वभाव और वासनाओं को छोड़ने को तैयार नहीं। जब तक उन्हें छोड़ते नहीं, कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। कितना भी पीड़ादायक हो, कितना भी कठिन हो, फिर भी हमें पुरानी आदतों को छोड़कर आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय करना चाहिए। आज जिस प्लेट में खाना खाया, अगर कल फिर उसी गंदी प्लेट में खाएंगे तो बैक्टीरिया पैदा होने से हम बीमार पड़ सकते हैं। जैसे रोजाना प्लेट धोना जरूरी है, जैसे धुली हुई प्लेट में खाते हैं, वैसे ही रोज अपने भीतर देखें और प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरे विचार सात्विक हों और मैं सत्कर्म करूं। रात को सोते समय सोचें, आज मैंने किसी को सांत्वना वचन कहे? क्या मैंने किसी को माफ किया? किसी के दुर्व्यवहार को भुला पाया? ये सब एक डायरी में नोट करें और प्रभु, कल मैं और सजग रह सकूं, ऐसी प्रार्थना करें। सच्ची प्रगति ऐसी होगी। इसे यदि अनुभव में लाना है तो यही एक उत्तम मार्ग है। एक देश में अंतर्राष्ट्रीय मेला लगा। वहाँ उस देश की चित्रकला, शिल्प कला, उनकी पाक कला, लोक संगीत व लोक नृत्य आदि कलाओं की प्रदर्शनी लगी थी। देखने वालों और खरीदारों की भीड़ लगी थी। एक माँ बेटी वहाँ गई। देखते देखते मजा लेते हुए कहीं कुछ खरीदारी करते समय माँ ने अचानक पलटकर देखा तो उसे बेटी नहीं मिली। माँ परेशान हो गई, ढूंढती हुई इधर उधर दौड़ने लगी। मेरी बच्ची कहाँ गई, बच्ची कहाँ गई? गीत नृत्य सब चल रहा था, पर उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। सुपरमार्केट है ये जगत, जीभ पर शक्कर हो और लार न टपके असंभव। लक्ष्य आत्मा हो या कुछ और, उसके प्रति इस माँ जैसा व्याकुलता का भाव होना चाहिए। देखते सुनते हैं पर नहीं देखते सुनते। बाह्य कर्मों में भी लक्ष्य बोध रहना चाहिए, जैसे कि घोड़े की आंखों पर पट्टी बंधी हो। हर क्षण हमारे लिए अनमोल है। लाखों रुपयों का नुकसान हो जाए तो फिर कमा सकते हैं, लेकिन बीता समय वापस नहीं आता। अतः समय का मूल्य समझो और जीवन में अनुशासन लाओ। सफल चाहे न हो, असफल हो, फिर भी प्रयत्न लक्ष्य तक पहुंचाएगा। अपनी स्वच्छता के लिए हम प्रतिदिन स्नान करते हैं। कई देशों के लोग कम से कम दिन में एक बार हाथ पांव धोते हैं। वैसे ही उत्साह मन का स्नान है। नए साल के दिन ही केवल उत्साह उमंग होना काफी नहीं, इसे हमें नित्य प्रति बनाए रखना चाहिए। अपने जीवन में ही नहीं, अपने आसपास भी उत्साह उमंग बिखेर कर हम अपने चहुं ओर वसंत ऋतु ला सकते हैं। गुण की
सेंटा फे से लगभग 1000 किलोमीटर की यात्रा के बाद अम्मा सीधे अपने भक्तों से मिलने डैलस आश्रम गई। डैलस के स्थानीय भक्तों और अम्मा के साथ यात्रा कर रहे भक्तों के लिए साथ साथ अम्मा के सानिध्य में बिना किसी विकर्षण की संध्या बिताना असाधारण अवसर था। ऐसा लगा जैसे एक परिवार के लोग मेलजोल के लिए इकट्ठे हुए हों। पर अम्मा की अपनी शैली में जहां सब कुछ आध्यात्मिकता पर केंद्रित हो, सत्संग, ध्यान और भजन। अम्मा का डैलस कार्यक्रम हिल्टन होटल में आयोजित किया गया था। यह होटल लगभग 45 एकड़ के विशाल क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसे भारतीय व चीनी संस्कृति से संबंधित पेंटिंग्स और शिल्प कलाकृतियों से सजाया गया है। इन सब विविध संस्कृतियों, धर्मों और जातियों के लोग अम्मा के सर्वव्यापक प्रेम के आंचल में शांति को प्राप्त होते हैं। आध्यात्मिक प्रवचन, पूजा और ध्यान, ये सब उस क्षण पूर्णता को प्राप्त होते हैं जब अम्मा के बच्चे स्वयं को मां के वात्सल्य पाश में पाते हैं। अम्मा के गोद में पहुंचकर भक्तों को आध्यात्मिकता की सब शिक्षाएं समझ में आती हैं, जब उन्हें उस जगत की वास्तविकता का भान होता है जहां प्रेम और करुणा सर्वप्रथम आते हैं। अम्मा के बच्चों को सांस्कृतिक मनोरंजन के कार्यक्रम प्रस्तुत करने में बड़ा मजा आता है। कुछ लोगों ने तो महीनों सामूहिक अभ्यास किया है ताकि अम्मा के सम्मुख कुछ ऐसा प्रस्तुत करें जिससे अम्मा के चेहरे पर मुस्कान देख सकें। अम्मा जगदोधारिणी मां, जय मां जय मां जय मां। अम्बा जय मां जय मां जय मां, जय मां जय मां जय मां। सेक्रेड लिविंग सेंटर की मंत्री रेवरेंड वेरोनिका वॉलेस ने अपने विचार साझा करते हुए कहा, मैं स्कूलों में शांति लाने के उपायों के बारे में सोच रही थी।
मैं अम्मा से पिछले 10-12 साल से मिलती आ रही हूँ। मैं न केवल उनके सेवापूर्ण हृदय से बल्कि उनके प्रेम व इतने लोगों में इसे बांटने की क्षमता से भी बहुत प्रभावित हुई हूँ। अम्मा द्वारा प्रेम व सेवा भाव के साथ लोगों के जीवन का उत्थान होते देखकर मुझे भी प्रेरणा मिली और मैं उनके सानिध्य से प्राप्त ऊर्जा व अहेतुक प्रेम लेकर स्कूलों में लौटती हूँ। ये जीवित महात्मा हम सबको सिखा रही हैं कि हम कैसे उस सृष्टि की सेवा में उपयोगी हो सकते हैं। प्रेम में क्या जीत है, क्या हार है, सुख क्या दुख क्या हर पल त्योहार है। प्रेम से ही सत्य साक्षात्कार है, प्रेम से मिटता अंधकार है, प्रेम से मिटता अंधकार है। मनवा प्रेम कर कर सब से तो प्यार, स्वर्ग बन जाए संसार। मनवा प्रेम कर कर सब से तो बच्चों से विदाई समय अम्मा एक आखिरी नजर, एक आखिरी स्पर्श या एक आखिरी शब्द से उन्हें अपने संदेश परचम विश्व भर में फैलाने का साहस बताती हैं। आध्यात्मिकता अपने आनंद के लिए, अपने तक ही भर कर रखने की वस्तु नहीं, बल्कि सकल सृष्टि में ईश्वरत्व की पूजा करने और उत्सव मनाने के लिए। नंदति 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 देवा, नंदति नंदति